जैसे कि ए के यादव सर ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया, सबको बताया, तो मैं अपनी बातों को बताने चल रहा हूँ कि डिएक्शन मुझे कब और कैसे और क्यों मिला। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी, आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक बहुत ज्यादा एज नहीं है, लेकिन 35 कंपनियों में काम करने के बाद मुझे डिएक्शन मिला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक रिलायंस कंपनी में काम करता था। 7 साल की वहां पे मैंने जॉब किया था। 7 साल जॉब करने के बाद कंपनी रिलायंस, जो अब अभी नहीं चल रही है, 7 साल बात करने के बाद, 7 साल जब तक मैं काम कर रहा था तब तक मुझे सैलरी मिल रही थी। लेकिन 7 साल के बाद जैसे ही कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे ही कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आई, हमारी इनकम आना बंद हो गया। 7 साल के बाद एक महीना भी ऐसा नहीं बीता कि जिसमें हमें कुछ मिला हो। तो सबसे पहली बात तो ये मुझे सोचना ये पड़ गया कि हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ये साधन सही नहीं है। अगर हमें अपने भविष्य को सही बनाना है तो हमें अपने साधन को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे, 7 साल के बाद, अगर 5 के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कंपनियां अगर बंद हो गई, या कंपनियों के लोग काम करना बंद कर दिए, या उनसे कमाना हमें बंद हो गया, तो हमारा क्या होगा। तो मेरा मूड बना कि मैं कोई दूसरी कंपनी को ज्वाइन करूं जिससे अपनी अर्निंग को बढ़ाने का काम करूं। तो मैंने कंपनी की ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दिया कि कौन सी कंपनी मार्केट में बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने सभी कंपनियों में काम किया, लेकिन सभी कंपनियों में कुछ ना कुछ, कहीं फीचर सही नहीं थे, कहीं फंक्शन सही नहीं थे, कहीं उनका सॉफ्टवेयर सही नहीं था, कहीं उनका प्रोडक्ट सही नहीं था, जिसकी वजह से लोगों में, सिर्फ लोगों से पैसा खींचा जा रहा था और खींच करके कंपनियां भाग जाती थी। कोई कंपनियां आती थी मार्केट से, पैसा खींचती थी और खींचने के बाद इकट्ठा करती थी, उसके बाद लेकर के उसको गायब हो जाती थी। अब ये सिलसिला हम लोग अगर करना चाहें तो कितने दिन करें, लेकिन उसमें फंसते कौन थे, हमारे अपने, जिनसे हम अपने बहुत प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, वो उस जाल में फंस जाते थे। मैं ढूंढता रहा, ऐसी हमें कोई कंपनियां नहीं मिली, लेकिन मैं दर बदर भटकता रहा, एक एक कंपनियों को करता रहा। अचानक एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे बेड रेस्ट होना पड़ा। हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ, और दिवाली के बाद का ही कुछ समय था। प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा मेरा कम हो गया था, खून भी बहुत ज्यादा कम हो गया था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वहां पे अपना ट्रीटमेंट करा रहा था। एक छोटी सी उम्र में मैं हॉस्पिटल में एडमिट तो जरूर हुआ था, लेकिन वहां के डॉक्टर ने जब हमारे ऊपर ट्रीटमेंट करते रहे तो उन्होंने देखा कि मेरे अंदर खून की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, मेरी शरीर बहुत ही ज्यादा घटती चली जा रही है, और मेरा पेट बहुत ही ज्यादा कम होता चला जा रहा है। लास्ट में ऐसा समय आया कि डॉक्टर को ये कहना पड़ गया कि भाई इन्हें कहीं दूसरी जगह रेफर किया जाए, क्योंकि हमारे हाथ के केस बाहर हो चुका है। ये बातें मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि अभी मेरी उम्र ही कितनी है, 20-25 साल की एज में इतना बड़ा हॉस्पिटल, और वो कह रहे हैं कि ये मेरा केस मेरे हाथ से बाहर चला जा रहा है। बड़ा सोचना हो गया था मेरे लिए। मेरा प्लेटलेट्स इतना ज्यादा कम हो गया था, मेरे होंठ अपने आप फट चुके, यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया था। घर के सब परेशान हो चुके थे, और मैं उन सभी को दिलासा देने के लिए मैं कह रहा था कि मेरे दांत मेरे होंठ में लग गए हैं, जिसकी वजह से खून आ रहा है। तो सच तो ये था कि मेरा प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। डॉक्टर भी बहुत घबरा रहे थे, वो दिन ब दिन कह रहे थे कि प्लेटलेट्स चाहिए, खून चाहिए, अगर जल्दी व्यवस्था कीजिए तभी इनका बच पाना संभव हो सकता है, वरना मुश्किल। तो मेरी ज्वाइनिंग इस डीएक्सन कंपनी में हो चुकी थी, लेकिन मेरे अपलाइन ने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, मैं भगवान से लाख लाख शुक्र यह कहता हूँ कि ऐसे अपलाइन सभी को मिले, क्योंकि अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं चाहता हूँ सभी पार्टिसिपेंट ने अपने अपलाइन के लिए एक जोर तालियां बजाएं, क्योंकि अपलाइन बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन देता है। अपलाइन का रोल यहाँ पे इस तरह था, मैंने अपने जीवन में जाना और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपलाइन जहां से भी जुड़े थे, जिसके माध्यम से भी जुड़े थे, उन्होंने अपने अपलाइन को फोन किया और कहता है कि सर, मेरा डाउनलाइन आज बीमार है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटल के लोग उसे एडमिट नहीं कर रहे हैं, उस पर केस करने से लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हमें अगर आपकी कंपनी में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, मैंने सुना है, देखा है, पर जाना नहीं है। आज मैं जानना चाहता हूँ कि अपने प्रोडक्ट में वाकई में ऐसा कुछ दम है। उन्होंने अपने अपलाइन से बोला, अपने अपलाइन से बोला, अपलाइन ने अपलाइन से बोला। देखिए सर, यहाँ पे चैनल बाय चैनल सीढ़ियों का रेशियो चलता गया, और ये बात जाता है डॉक्टर साहब के पास। अपने डीएक्सन प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे डॉक्टर के पास ऐसी ऐसी डिग्रियां हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं कि सर, छू मंतर करने की देरी है।
आप बिल्कुल खड़े होके चलना शुरू कर देंगे। अपने प्रोडक्ट में ऐसा दम है सर, उस दिन मैंने ये चीज जाना है, आज आप लोगों को बता रहा हूँ सर। डॉक्टर साहब का कहना ये है कि सर बिल्कुल, अगर आपका डाउनलाइन है तो वो हमारा भी डाउनलाइन है। मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट बताता हूँ, आप उस चीजों को ले जा करके उनको किसी भी माध्यम से उनको पिलाने का, उनके बॉडी में डालने का प्रयास करें। तो सर उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मेरा माइंड नहीं चल रहा था सही तरीके से, मेरी शरीर सही तरीके से नहीं चल रही थी, मेरी सांसें सही तरीके से मेरा साथ नहीं दे रही थी। तो उस कंडीशन में मेरे अपलाइन ने मुझे नोनी जी जूस, मैं आपको नोनी जी जूस का बोतल दिखाना चाहता हूँ, ये नोनी जी जूस है। इसको बोला गया था कि मेरी बॉडी के अंदर किसी भी रूप में मैं जिस तरह पी सकता हूँ मुझे पिलाना चाहिए, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, जितनी बार हो सके, अगर जरूरत पड़े जितनी ज्यादा मात्रा में पी सके उतनी ज्यादा मात्रा में पिए। ये नोनी जी जूस मेरे प्लेटलेट्स बढ़ाने का राज ये था सर। उसके बाद मेरे शरीर में जो ब्लड की कमी थी उसको पूरा करने के लिए रोजल जूस आया हुआ था सर, ये रोजल जूस है। उसके बाद मेरी बीमारियों से लड़ने के लिए मुझे आरजीजीएल का कैप्सूल दिया गया था खाने के लिए सर। इसको पानी से पीना रहेगा, मुंह से खाना रहेगा, कैप्सूल निगलना रहेगा, जिस तरीके से हो सके अपने बॉडी के अंदर इसको डालना रहेगा सर। कैप्सूल मेरे बॉडी में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मेरे अपलाइन ने, मेरे डॉक्टर की, मेरे घर वालों की बात नहीं माना, लेकिन मुझे नोनी जूस, आरजीजीएल, लेना, उसको पर्याप्त मात्रा में खिलाने की कोशिश किया सर। और वाकई में इस प्रोडक्ट को मेरी बॉडी के अंदर जाने के बाद ही कुछ ही घंटों के बाद मेरे शरीर में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आना शुरू हो गया सर। जिस परिवर्तन से मेरे अंदर के अनुभव, मेरे मान सम्मान को एक ठेस पहुंची थी कि मेरी अभी उम्र कितनी है, मैंने इतना सब कुछ अभी दुनिया भी नहीं देखा है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई ये केस मेरे हाथ से बाहर जा रहा है। लेकिन मैं थैंक्स, दिल से धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर लिम सियों जिन को, डॉक्टर लिम सियों जिन को, कि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि वाकई में मेरे दिल में, मेरे शरीर में एक नई जान आ गई। और उसके बाद से मैं इसका दीवाना हो गया। बहुत ज्यादा उम्र नहीं, 20-25 साल की उम्र में मुझे तो बहुत ही किसी भी चीज में मैं कमाने के लिए अगर चला जाऊं तो ऑलरेडी 15 से 20 हजार रुपए बिल्कुल नॉर्मली तरीके से मैं कमा सकता हूँ। मैंने पढ़ाई में भी बीकॉम किया हुआ है सर। बीकॉम का बंदा, काम करने वाला बंदा कहीं से भी बैंक अकाउंटेंट का जॉब कर सकता है सर। एक बैंक में नौकरी करने के बाद कम से कम 30 से 35 हजार रुपए की मैं सैलरी पा सकता हूँ सर। लेकिन मुझे वास्तव में ये लगा कि अगर मैं बैंक में काम कर रहा, या फिर किसी सर्विस में काम करके मैं सिर्फ वहां की सर्विस ले सकता हूँ और लोगों की वहां की सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन समाज की मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सभी युवा पीढ़ियों को कहता हूँ कि प्लीज, जितने भी युवा पीढ़ी हैं, प्लीज डिएक्शन में, प्लीज उनके लिए वेलकम है। क्योंकि जितनी भी ज्यादा आप समाज सेवा कर सकते हैं, वाकई में दिल को छू जाने वाली बात करते हैं। आज मैं कुछ टॉपिक पे थोड़ा सा बात करूंगा, कि जैसे कि मेरा एक मजहब कहते हैं, मजहब में कुछ अच्छी चीजें सिखाने को मिलती है। तो मैं नमन करता हूँ सरदार जी को, क्योंकि सरदार जी के मजहब में एक ऐसी चीजें सिखाने को मिलती है, सीखने को मिलती है, उनके मजहब में सिखाया जाता है। बहुत ही अच्छा, मैं दिल से उन्हें नमन करता हूँ। उनके मजहब में सिखाया जाता है कि यदि आप दिन भर का अगर 100 रुपए भी कमाते हैं, तो 100 रुपए में 50 रुपए आप अपने खाने पे खर्च कर दीजिए, और बाकी के जो 50 रुपए बचते हैं उसमें से 25 रुपए अपने कपड़े पे खर्च कर दीजिए, और उसके बाद जो 25 रुपए बनते हैं उससे अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। सर अगर 100 रुपए आप कमाते हैं, 50 रुपए अपने खाने पे खर्च कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप अच्छा खाएंगे तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और 25 रुपए अपने कपड़ों पे देंगे, क्योंकि जैसा तन होता है वैसा मन होता है। और 25 रुपए से आप अपने बिजनेस को करेंगे तो आप बहुत ही मन लगा करके उस बिजनेस को काम करने में आगे बढ़ सकते हैं सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इतने भी सरदार लोग हैं उनके मजहब में ऐसी चीजें सिखाते हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसीलिए मैं AK यादव सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा सेक्टर बनाया यहाँ पे हम रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं। अब इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब को भी, मैं जितने भी डॉक्टर हैं मैं सबको दिल से नमन करूंगा।
क्योंकि डॉक्टर के बारे में अगर कहना चाहूँ तो उनके लिए हमारे पास कहने के लिए शब्द ही कम पड़ जाएंगे। मैं डॉक्टर साहब को नमन करता हूँ, और सबसे खास बात यह है कि मैं बंगाली डॉक्टर को नमन करता हूँ बहुत ज्यादा मात्रा में। क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सच्चाई बताने चाहता हूँ कि बंगाल के डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं, आप कहीं ना कहीं गांव में चले जाइए, हर गांव में आपको एक बंगाली डॉक्टर मिलेगा, और अपने आप में बहुत ही महारत उन्होंने हासिल किया होगा। आपको हर जगह डॉक्टर मिले या ना मिले, लेकिन हर एक गांव में एक बंगाली डॉक्टर मिलेगा, और हर एक ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता होगा सर। तो मैं धन्यवाद देता हूं बंगाल की उस धरती पे, जहां पे बंगाल के डॉक्टरों को एक स्कूल में, एक सेक्टर में, एक जगह पे वो चीज सिखाया गया था, और उन्हें सिखाने के बाद उन्हें ये बताया गया कि आप देश विदेश के हर कोने में जाके फैल जाइए, वहां के जितने लोग, जितने भी गांव मिले वहां पे फैल जाइए, और वहां पे अपने धर्म का, अपने ज्ञान का प्रचार कीजिए। आज वो हर गांव में, हर जगह आपको एक बंगाली डॉक्टर मिलेंगे, और जो अपने आप में बहुत ही महारत हासिल किए हुए होंगे। बहुत ही कम ही केस होते थे जो उन्होंने, उनके पास नहीं होता था, वो भी उनकी मजबूरी रहती थी कि उस समय ऐसे ट्रीटमेंट नहीं थे, ऐसे मशीनरी नहीं थी, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिनकी वजह से वो बड़े बड़े केस नहीं ले पाते थे, लेकिन वो छोटी छोटी पुड़िया ही दे करके लोगों को ठीक किया करते थे। तो बंगाली डॉक्टर बहुत ही जबरदस्त होते हैं। तो डॉक्टर कोई भी हो, डॉक्टर को मैं दिल से नमन करूंगा, सभी डॉक्टर, क्योंकि सभी डॉक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, लोगों को नया जीवन देते हैं, हमारी नई पीढ़ियों को आगे आने का मौका देते हैं। तो इसलिए मैंने इस सेक्टर को चुना। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट सप्लीमेंट हैं, जो लोगों के शरीर में जाने के बाद अपने कार्य को इस तरीके से करते हैं, रोगों को इस तरीके से दूर करते हैं, आपके शरीर को इस तरीके से स्वस्थ करते हैं कि मानो आप अपने जीवन में बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं। और इस काम में मेरा बढ़ चढ़ के मेरा हिस्से लिया जो मेरे दोस्त हैं। बहुत सारे लोगों की मैंने जुबान से सुना है कि दोस्त ही आपका हाथ खींच लेते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, लेकिन मैं दिल से धन्यवाद देता हूं मेरे सभी पार्टिसिपेट, जितने भी दोस्त हैं। मैं जितनी भी कंपनियां काम किया, मेरी कंपनियों में मेरा जो भी अनुभव रहा, किसी में कुछ हारा, किसी में कुछ जीता, किसी में कुछ सीखा, और किसी में कुछ लोगों को सिखाया, लेकिन मेरे सारे पार्टिसिपेट जितने भी दोस्त हैं, मेरा बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दिया। उनका पैसा कहीं डूबा, लेकिन कहीं निकला भी। लेकिन आज जिस सेक्टर में मैं गया हूँ सर, इसमें कभी भी किसी भी प्रकार से पैसे डूबने की बात नहीं आती है, सिर्फ पैसे निकलने की बात आती है, लोगों की दिल की दुआएं निकलने की बात आती है। जरा सोचिए हम ऐसा सेक्टर कहाँ पा सकते हैं सर। अगर हम क्षेत्र में जाएंगे, कहीं भी काम करेंगे सर, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करना पड़ता है, और उसके बाद जॉब में सैलरी हमें मिलती है 8,000, 10,000, 15,000। इससे ज्यादा लिमिट नहीं होती है सर। 7 साल जॉब करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। इन 7 साल जॉब करने में मैंने कई सारी कंपनियों को अनुभव लिया, और उससे हमें ये सीखा कि सर हम कितना भी साल इसमें रगड़ कर मेहनत कर लें, हम बहुत ही ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हजार के ऊपर नहीं जा सकते हैं सर। और उसमें भी हम क्या करेंगे सर, किसी की कोई सेवा नहीं कर सकते हैं सर। लेकिन आज ऐसा सेक्टर, मुझे, मैं अपने दिल से नमन करता हूँ ऐसे सेक्टर में कि मुझे डीएक्सन जैसी कंपनी मिली, जिसपे मैं पार्टनर हूँ, फुल पार्टनर हूँ सर। उस कंपनी में मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ। हर एक प्रोडक्ट पे मेरा हक बनता है, और हक के साथ मैं किसी को ले सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ सर। और सबसे खास बात यह है कि खुशियां जो मिलती है पूछिए ही नहीं। मुझे नहीं मालूम था सर, मुझे ट्रीटमेंट करना नहीं आता था, लेकिन मैंने अपने गुरुजन के घर पे जाकर के उनसे सीखने का प्रयास किया, उनसे बातें करने का प्रयास किया। जब उनसे जाता हूँ तो कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलता है, और उसको मैं अपने मन में, दिमाग में, दिल में रख लेता हूँ। लोगों के पास जब मैं उस बातों को रखता हूँ तो मुझे बहुत सराहना मिलती है, बहुत ही ज्यादा खुशियां मिलती हैं। लोग इस तरह से मुझे इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे खास बात यह है कि मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि मुझे गुरुजी ने ऐसी चीजें दी कि हर सेक्टर में मुझे उन्नति मिल रही है। तो मैं अपने सभी गुरुजिन को फिर से नमन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आइए सर, मैं छोटा सा एक सेक्शन और लेना चाहता हूँ। हमारे इस सेक्टर में जितने भी डॉक्टर हैं, बहुत ही ज्यादा डिग्री लिए हुए हैं। डॉक्टर इपेन कोसी सर, डिग्रियों की कोई कमी नहीं है सर उनके पास। सोचिए, इतने बड़े डॉक्टर हमारे इस कंपनी में फुल पार्टनरशिप हैं।
और उस पर वो काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जरा सोचिए सर, अगर वो डॉक्टर होकर के अपना एक केबिन बनाते हैं तो शायद उसमें कुछ ही लोग आते, या जिस जगह पे केबिन बनाते उस जगह के लोग आते। लेकिन डॉक्टर साहब ने डी एक्शन जैसी कंपनी में अपने आप को फुल टाइम दे दिया सर, और लोगों को इतना ज्यादा मदद किया है, इतना ज्यादा मदद किया है सर। अपने घर पे हैं लेकिन लोगों की मदद कर रहे हैं, देश विदेश की मदद कर रहे हैं, 200 देशों में जाके मदद कर रहे हैं सर। 200 देशों से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, न जाने कितने देशों में जा करके लोगों की हेल्प कर रहे हैं, घर बैठे हेल्प कर रहे हैं सर। मुझे भी नहीं पता था सर, इसका अनुभव मुझे कब हुआ सर। ऐसे ही कुछ दिन की बात है सर, एक पेशेंट मेरे पास आया हुआ था, और ये पेशेंट बहुत ज्यादा दूर के ही नहीं है, मेरे घर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर के थे। राजू जी उनका नाम है। उनके पिताजी को पैर में चोट लग गई थी, वो जख्म नासूर हो चुका था सर, लगभग 3 इंची का वो जख्म हो चुका था। और इलाहाबाद के कुछ ही हॉस्पिटल बचे हुए थे जहां पे उन्होंने नहीं दिखाया था, सभी डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था कि वो एक कैंसर का रूप ले रहा था सर। तो उसका ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा था। कुछ हॉस्पिटल के मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, तो कुछ हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया गया तो उन्होंने बोला गया कि सर आप इनको पीजीआई लेके जाइए। सर पीजीआई लेके जाएंगे, वहीं पे इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। और वहां पे होगा क्या, इस 3 इंची घाव को और काट के बड़ा कर दिया जाएगा, वहां पे लगभग 4 इंची घाव कर दिया जाएगा, वो सारी चमड़ी को काट के निकाल के फेंक दिया जाएगा, और फिर जांग के पास से चमड़ी काट के निकाल के वहां पे सर्जरी कर दी जाएगी। यानी एक ट्रीटमेंट को सही करने के लिए आपको 2 जख्म लेने पड़ेंगे। वो बहुत परेशान थे, किसी तरह से आए बस स्टैंड पे। और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है दीपक जी। आ, काम उनका बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मेहनत से दिल से जो भी काम किया जाए वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वो लोगों को, एक उनकी चाय की स्टॉल है, वो चाय का काम करते हैं, और वहीं पे वो चाय पीने के लिए आए, और उनसे बोले कि भाई यहाँ पे कोई ओला गाड़ी या कोई गाड़ी हो जिसे मैं बुक करके पीजीआई लेके अपने जा सकूं, अपने पापा जी का इलाज करा सकूं। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा सर कुछ नहीं, पैर में बहुत ज्यादा जख्म हो गया, दिखा के परेशान हो गए हैं, कहीं से ट्रीटमेंट से आराम नहीं हो रहा है, और इन्हीं से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्योंकि घर का कोई भी फैमिली मेंबर हो, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, घर के सारे सदस्य बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई बस इसी के प्रॉब्लम के लिए मुझे वहां पे जाना पड़ रहा है, वहां पे देखना पड़ेगा कि बजट मेरा क्या है, कैसा है, कितना लगेगा, क्या पता, कुछ पता नहीं है, लेकिन जाके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ठीक तो करना ही है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे दोस्त मेरे को मैं जानता हूँ, और वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, कुछ दवाइयां हैं उनके पास, कुछ प्रोडक्ट हैं जिससे ये घाव ठीक हो सकता है। उनके अंदर बहुत ही अच्छा चैलेंज था, और उन्होंने इस चैलेंज में ले लिया कि अगर मैं इस घाव को नहीं ठीक करूंगा तो मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो उन्होंने मुझसे मिलाया, और मैं जब उनसे मिला तो पहले तो मैं उनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि भाई इतना बड़ा घाव है, मैं ठीक कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो मैं कैसे ठीक कर पाऊंगा, और फिर मुझे पैसे भी रिटर्न करने पड़ेंगे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। मैंने कमाया कुछ नहीं और देना मुझे ज्यादा पड़ जाएगा। लेकिन मुझे एक दिल से भरोसा था कि जब मैं अपने आप में ट्रीटमेंट किया, और अपने इतने ज्यादा प्लेटलेट्स कम हुए थे उस पे मैंने जब रिजल्ट पाया हुआ था, तो मुझे गर्व था कि ये 110% इसमें रिजल्ट मिलेगा। मैंने फोन अपने गुरुजी के पास किया, उनसे मैंने फोटो भेजा, और उनसे बोला, उनके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लिया। मैंने डॉक्टर साहब से बात किया, डॉक्टर साहब का कहना यह था कि 110% नहीं, 110% के ऊपर भी अगर लिखने के कहो तो मैं लिख दूंगा, ये 100% ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुन के मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ा हौसला मिला, और मैंने इनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। मैंने ट्रीटमेंट में अपने डीएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट थे वो सारे प्रोडक्ट मैंने इनके सिस्टम पे लगा दिया। हमने कहा ये सिस्टम पे आप यूज कीजिए, और अगर इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप हमें एक बार जरूर कहिएगा, फोन करके जरूर कहिएगा कि कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिला तो। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे यहाँ एक नियम होता है, हम जिसको भी प्रोडक्ट देते हैं नेट तीसरे दिन या 5वें दिन उसके पास कॉल करके जरूर पूछते हैं कि उसका हालचाल कैसा है, कि उसके ट्रीटमेंट का जरिया कैसा है, कि उस पे हमारी दवाएं या हमारा प्रोडक्ट उस पे किस तरीके का काम कर रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, और किस तरीके से वो हमारे ट्रीटमेंट को यूज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो यूज करने में सही तरीके ना यूज करवा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमारे पास, हमारी कंपनी से जब भी हम अपने अपलाइन को या डाउनलाइन को जब भी सीखते हैं या सिखाते हैं, तो उनको जरूर बताते हैं कि आप जिसको भी प्रोडक्ट दीजिए 3 दिन के बाद उनके पास कॉल जरूर कीजिए, या 5 दिन के बाद उनका रिजल्ट जरूर लीजिए। तो मैंने भी उनको ट्रीटमेंट दिया, वो लेके गए, लगभग 5,000 के करीब उनकी दवा हुई थी। और कुछ ही दिन बाद वो हमारे पास दोबारा प्रोजेक्ट लेने आए।
जब भी वो हमारे पास प्रोडक्ट लेने के लिए दोबारा आए तो मैंने उनसे बैठाया, हमने कहा सर एक बात बताइएगा, दिल से बताइएगा, हमारी आपकी कहीं से परिचय हुआ, दोस्ती हुई, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या ये जो 5,000 का प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं, आप दोबारा लेने के लिए आए हुए हैं, क्या आपको कुछ रिजल्ट मिला है? उन्होंने हमें सिर्फ एक ही शब्द कहा कि संतोष जी, अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं आपके पास दोबारा नहीं आता। इतना दिल में रौनक, खुशी हुई कि पूछिए ही नहीं। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट इतना आया कि 8 मार्च को मेरे पास फोटो आई थी, 19 मार्च की फोटो मेरे पास ऐसी आई कि मानिए दिल हमारा एकदम, दिल खुशियों से भर चुका था। मुझे यकीन नहीं था कि मेरे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ मेरे गुरुजी ने, मेरे अपलाइन ने मुझे जो चीजें बताया वही चीजें मैंने उनको बताया। मुझे इतनी खुशी हुई, और आज की डेट में उनका ट्रीटमेंट इतना पूरा घाव भर चुका है कि यकीन मानिए कि उनके घर से अगर मैं 10 किलोमीटर दूर भी जा रहा हूँ और उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो कहते हैं संतोष जी सबसे पहले आप मेरे यहाँ आइए, पहले एक कप चाय पीजिए, पहले बैठिए, हमसे बातें कीजिए, उसके बाद फिर आप आगे जाइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पैसे की है, समय की है, टाइम की है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हम कहे नहीं सर, आप ठीक हो गए हैं, हमको बहुत अच्छी लग रही है, खुशी मिल रही है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे हमारे सभी पार्टिसिपेट जितने भी लोग हैं, हम तो चाहते हैं हमारे मोहल्ले में कोई बंदा ऐसा बीमार ही ना हो जिन्हें डॉक्टर की जरूरत हो। सर डॉक्टर भी बहुत खुशी से आपके के लिए ट्रीटमेंट नहीं करते हैं सर, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं सर, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। तो अगर हम बीमार हो तो हमें क्या फायदा है सर, अपना ही पैसा वेस्ट करते हैं। तो इसी तरह मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में गया और वहां पे मैंने एक डॉक्टर साहब से मैंने बातचीत किया, तो वो बातें अपनी सिर्फ 2 मिनट की ये बातें हैं, मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। मैंने वहां पे देखा, एक सरकारी हॉस्पिटल था, मैं वहां पे गया, देखा डॉक्टर साहब पर्चा लेते हैं, डॉक्टर को ऐसे देखते हैं, ठीक है तुमको ये दवा लिख दिया, ठीक है लीजिए, फिर दूसरा नेक्स्ट, फिर पर्चा लिखते हैं, देखते ही मान तुरंत, ना कोई आला से देखते हैं, ना किसी से पूछते हैं, ना कुछ, बस कॉपी उठाया, कागज में लिखा, ठीक है ये दवा करो, 10 दिन करो, 15 दिन करो। मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ा सा समय मिला, मैंने पूछा डॉक्टर साहब आप इस तरह से अगर पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट ठीक कैसे होगा? तो डॉक्टर साहब का सिर्फ एक ही कहना था, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं सर, मुझे 200 मरीज डेली देखने पड़ते हैं, अगर एक मरीज को मैं 1 मिनट भी देता हूं तो मेरे पास समय ही नहीं बचता, मैं कैसे देखूंगा? ये बात मुझे शर्म लगी, मुझे बहुत अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम युवा पीढ़ी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक सेक्टर बहुत ही अच्छा मिला कि हमारी युवा पीढ़ी अगर इस सेक्टर में हम बीमार होने से पहले अपने ट्रीटमेंट को कर लें तो हमें बीमारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं जिसको हम अपने शरीर पर डेली यूज कर करके हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज करें, हम अपने यहाँ का पिंक सॉल्ट, नमक, एक नमक ही है सर, हम इसे चाय में डाल के, सलाद में लेकर के, किसी में भी डाल करके अगर हम यूज कर लें तो हमें इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है सर। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट के आपको दिखाना चाहता हूँ। सर हमारे यहाँ ये चाय है, ऋषि गैनो टी, लोगों के बीच से गैस की प्रॉब्लम को ऐसे दूर करता है कि मानो एकदम चमत्कार है सर ये। इसी के साथ हमारे पास कोकोनट हेयर ऑयल है सर, बालों में लगा सकते हैं, चेहरे में लगा सकते हैं, बॉडी पे कहीं भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ इसको आप पी भी सकते हैं सर, इतना नेचुरल है कि अगर आप खा के, पी के और अपने शरीर में लगा भी सकते हैं सर। हमारे यहाँ बालों की समस्याओं के लिए नीली ऑयल है सर, बालों की कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप इस तेल को यूज कर सकते हैं सर, और बालों की सारी समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं सर। फेस पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सर, उसके लिए हमारे यहाँ गैनोजी सॉप है सर, इस सॉप को यूज करके आप अपने चेहरे पे वो निखार ला सकते हैं सर जो आपको ब्यूटी पार्लर में भी नहीं मिलेगा सर, हेयर सैलून में भी नहीं मिलेगा सर, अच्छी अच्छी दुकानों पे जाकर के मसाज कराने पे भी नहीं मिलेगा सर। नेचुरल चीज है सर, पॉम ऑयल, तेल से बना हुआ ये साबुन है, इसको दाबेंगे सर तो ये थोड़ा सा दबेगा भी सर। तो टेस्टिंग करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा है सर। से बेबी ऑयल है सर, इसे आप बच्चों की मालिश के लिए भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे मसाज के रूप में भी कर सकते हैं सर, बहुत ही निखारपन लाता है सर। गैनो मसाज ऑयल है सर, ये गैनो मसाज ऑयल जोड़ों के किसी भी पॉइंट में, आपके बॉडी के किसी भी पॉइंट में अगर दर्द हो रहा है तो इस पे मालिश कर सकते हैं। इस साथ ही साथ इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है सर, आप इसे चोट में भी लगा सकते हैं सर, मोच में भी लगा सकते हैं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भी लगा सकते हैं सर, उसमें भी आपको राहत मिलेगी सर। कान दर्द कर रहा है उसके पीछे भी हल्का धीरे धीरे से मसाज कर सकते हैं, गर्दे में दर्द हो रहा है वहां भी कर सकते हैं, माथे में दर्द हो रहा है वहां भी कर सकते हैं सर, हर जगह इस पर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जोड़ों का कहीं भी दर्द हो उस पर भी आप काम कर सकते हैं सर। हमारे यहाँ फेस वॉश भी है सर,
हम इसको भी अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं सर। और सबसे पावरफुल सर हमारे यहाँ ज्ञानोजी टूथपेस्ट है सर। अपना पेस्ट सबसे बेस्ट, इसका तोड़ कहीं भी नहीं है सर। दुनिया का अभी कोई भी ऐसा मंजन नहीं बना हुआ है सर, जितने गुण इसमें है उतने गुण आपको किसी भी कंपनी की किसी भी मंजन में नहीं मिल सकते हैं सर। इसको हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं सर कि अपना पेस्ट सबसे बेस्ट। साथ ही साथ सर मेरे यहाँ एक छोटी सी बच्ची है सर, नैन्सी नाम है इसको, मैं नैना नैना कहता हूँ। और इस कोको जी का पाउडर है, इसको इतनी चाव से खाती है सर, इतनी चाव से खाती है कि इसको कोको जी को कहती है नोचो जी। और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है सर। जो बच्चे दूध ना पी रहे हों सर, जिनका लीवर का या ब्रेन का या दिमाग का या कोई भी शरीर में किसी भी तरह के किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, उस पे आप कोको जी देकर के बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं सर। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, खासकर ये महिलाओं। ऑल द पार्टिसिपेंट प्लीज रिज्वाइन, रिज्वाइनिंग का टाइम भी हो गया है और नेट का भी इश्यू लग रहा है, तो नो प्रॉब्लम, सभी लोग रिज्वाइन करें। उसके बाद में हम लोग फिर सेकंड सेशन को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज रिज्वाइन, सभी लोग फिर से एक बार रिज्वाइन करें। थैंक यू।